जितना सुनी थी उतना बता दिया। उसके बाद से ये पढ़ाई लिखाई आपकी ये कहाँ से होती है, जो आप भागवत करती हैं? हाँ, तो वो पढ़ाई लिखाई कहाँ से होती है? देखिए, अभी तो हम किसी गुरुकुल वगैरह में पढ़ने नहीं गए हैं। हाँ। भगवान की कृपा से हम कथा कहते हैं। कौन सिखाता है आपको? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं भी सीख लूँ उनसे, इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान। घर पे रहते हैं तो वैसे ही पुस्तक लेकर पढ़ते हैं और भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आप अपनी उम्र के बच्चों से कभी मुलाकात करती हैं तो आप उनमें और अलग लोगों में डिफरेंस देखती हैं? ये जो अलग डिफरेंस होता है, वो बच्चे स्कूल से आके मम्मी खाना दे दो, चॉकलेट दे दो, मोमोज, पिज़्ज़ा, आप इस तरह के कितना सभ्य साधारण इस तरह से ये जो एटिकेट्स हैं, एटीट्यूड्स है, ये कैसे आ रहा है? ये कोई सिखाता है आपको? मम्मी पापा कौन सिखाता है? देखिए, कोई ये नहीं कहता है कि तुम कथा करो। हाँ। हमारे पिताजी या हमारे घर के लोग ये नहीं कहते तुम कथा करो। हाँ। वो तो कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। हाँ। लेकिन हमें कथा में बहुत ही मन है, हाँ। इसलिए हम कथा कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से आप कथा कर रही हैं, 4 साल की उम्र से आप कथा कर रही हैं। अब तक कितनी कथा कर चुकी हैं आप? हम 4 साल से कथा नहीं कह रहे हैं। हाँ, हाँ, जब हम 4 वर्ष के थे तब से कह रहे हैं। हाँ। अभी 3 वर्ष। अच्छा, 7 वर्ष की हो गई हैं, 3 वर्ष से कथा कह रही हैं। नहीं, हाँ, हम तो इस समय 8 वर्ष के हैं। तो 4 4 दूनी 8 हो गया ना? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 4 वर्ष की उम्र से। लेकिन 4 वर्ष की उम्र से तो थोड़ा बहुत कहते हैं। कितनी कथा हो गई होगी इनकी? लगभग हमको लग रहा है 24-26 कथा। 24-26 कथा आपके पिताजी बता रहे हैं। 24-26 कथा आपने कर ली और पब्लिक उसमें आती है, उसमें आपसे लोग आशीर्वाद लेने आते होंगे, पूछने आते होंगे, बातचीत करते होंगे। हाँ हाँ, ये देखकर कैसा लगता है अन्य बच्चों के हिसाब से? मैं इसलिए ये बच्चों के मुझे बच्चे भी बहुत देखते हैं, तो बच्चे जो देखते हैं वो देखें। एक इससे पहले मैंने एक आप ही के उम्र के एक छोटे महंत जी हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, तो वो भी इसी तरह की बातें कर रहे थे। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, ये प्रेरणा चॉकलेट की उम्र में भगवत की प्रेरणा मिल कहाँ से रही है? अब ये तो सब भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा कह के आप सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं ताकि और बच्चे सीख ना सकें, ऐसा है क्या? ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, आप मतलब बताना नहीं चाह रहे? क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वही सब कुछ होता है। हाँ। और भगवान चाहते हैं कि हम उनकी कथा के द्वारा लोगों का सेवा करें। अच्छा। लोगों को उस कथा को सुन के अच्छा मार्गदर्शन मिले। अच्छा, मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, उसमें आप ये बता रही हैं कि कैकेयी जो है वो राम की सबसे अच्छी माँ थी, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो कैकेयी को राम की अच्छी माँ नहीं मानती है। ये क्या प्रसंग है, ये मुझे बताएंगे क्या इसके बारे में? जी। हाँ। रामचरितमानस में, पूरे रामचरितमानस में या पूरे दुनिया में राम से सर्वाधिक प्रेम करने वाला कौन? तो देखिए, जो राम से प्रेम नहीं करते, जो राम का नहीं, वो तो किसी काम का नहीं। हाँ। सब राम से प्रेम करते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रेम माता कैकेयी श्री राम से करती है। लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो बुरी है, उन्होंने भगवान राम को वन में भेज दिया था। हाँ। लेकिन वो मंथरा के कहने से नहीं भेजी थी। वो तो भगवान राम ने ही उनसे कहा था, वचन दिया था। क्योंकि सभी माताएं अपने पुत्र को प्रेम से भोजन कराती हैं, खीर खिलाती हैं, दूध भात खिलाती हैं। ऐसे ही एक दिन माता कैकेयी भगवान श्री राम को खीर खिला रही थी। हाँ।
भगवान श्री राम एक ग्रास खाए, 2 ग्रास खाए, 3 ग्रास खाए, चौथे में हाथ पकड़े। माँ, आप तो हमेशा मैं देखता हूँ मुझे खीर भोजन ही कराती रह जाती हैं। कभी ये आपने पूछा है कि राम तुम्हें कुछ चाहिए? माता कैकेयी ने कहा कि राम अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो ना। तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है लेकिन मुझे देने में देरी नहीं होगी। मांगो क्या चाहिए? भगवान राम ने कहा कि माँ, मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले मुझे वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा वो आप देंगी। माता कैकेयी ने कहा कि अरे ऐसा क्या मांगेगा जो वचन ले रहा है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जो तुम मांगोगे वो हम देंगे। भगवान राम ने कहा माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो आपने मुझे दे दिया, कोई भी संसार में अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता कैकेयी ने कहा कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे, इससे मुझे क्या लेना देना, बस मेरा राम प्रसन्न रहे यही मुझे चाहिए। मांग बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? राम जी ने कहा कि माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो आपने मुझे दे दिया तो संसार में आपका अपजस होगा। माता कैकेयी ने कहा वो जस मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरा पुत्र राम प्रसन्न न रहे, और वो अपजस मुझे मंजूर है, इस अपजस से मेरा राम प्रसन्न है। मांगो क्या चाहिए? भगवान राम क्लास में आंसू आ गए। माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आपने दे दिया तो कदाचित आपको वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है, आप विधवा भी बन सकती हैं। माता कैकेयी 2 मिनट के लिए मौन हो गई, फिर बोली, कदाचित मुझे वैधव्य जीवन भी देखना पड़े, ये मुझे मंजूर है, पर बस मुझे ये चाहिए कि मेरा राम प्रसन्न हो। मांगो क्या चाहिए? ये संवाद जब खीर खिला रही थी राम जी को कैकेयी जी, तब का ये बातें हैं तब की। जी जी, उसके बाद क्या हुआ? तो भगवान राम ने कहा कि माँ, एक समय आएगा, मेरा विवाह होगा, मैं अयोध्या आऊंगा, उस समय आपको मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। माता कैकेयी जब ये 14 वर्षों का वनवास सुनी, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई, और जो पिलाने के लिए भोजन करा के पिलाने के लिए पानी रखी थी, उस पानी को भगवान राम ने मुंह पे छींटा मारा, उनको होश हुआ। बोली कि राम, संसार में कोई अपने बेटे का नाम कैकेयी न रखे, ये मुझे मंजूर है। मेरा संसार में अपजस हो, ये भी मुझे मंजूर है। मुझे कदाचित वैधव्य जीवन भी देखना पड़े, ये भी मुझे मंजूर है राम, लेकिन मेरा राम मुझसे 14 वर्ष दूर रहे, तुम्हें 14 वर्षों का वनवास मुझे कदाचित मंजूर नहीं है राम। मैं नहीं दूंगी ये वरदान, वापस ले लो ये वरदान, मैं नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें 14 वर्षों का वनवास दूंगी? मैं नहीं दूंगी। भगवान राम ने कहा माँ,